हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 करंट इलेक्ट्रिसिटी उसके एनसीईआरटी और एग्जाम्पल के क्वेश्चंस कराएंगे बेटा, जो कि आपको एक प्लेलिस्ट के द्वारा दे दिए जाएंगे। ठीक है ना। इसमें एक एक क्वेश्चंस को बड़ी आसानी तरीके से समझाया जाएगा, विच इज वेरी इंपोर्टेंट टू योर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम, आईसीएसई बोर्ड एग्जाम एज वेल एज यूपी बोर्ड एग्जाम। देखो, यहाँ पर एक एक क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कराया जाएगा। तो सबसे पहला हम क्वेश्चन लेके चलते हैं। पहला है, व्हाट डू यू मीन बाई इलेक्ट्रिक सर्किट। व्हाट डू यू मीन बाई इलेक्ट्रिक सर्किट। देखो बेटा, इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है। एक इलेक्ट्रिक सर्किट एक कंटिन्यूस, एक क्लोज पाथ होता है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। उसके साथ में एक लोड रेसिस्टेंस, वोल्टमीटर, एमीटर, एक बैटरी और एक की साथ में कनेक्ट होती है। उसे बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है ना बेटा। इलेक्ट्रिक सर्किट इज द continuous and closed path in which electric current is flowing and connect with a load resistance। ठीक है बेटा। वोल्टमीटर, एमीटर, की एंड ए बैटरी देखो, एक इलेक्ट्रिक सर्किट समझा देता हूं कैसा होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास में ये है एक लोड रेजिस्टेंस आर एल, लोड रेजिस्टेंस विच इज कनेक्टेड विद ए बैटरी। ठीक है बेटा। ये यहां पर की है और यहां पर बीच में हम एक एमीटर लगा देते हैं बेटा, ए। ये क्या है? एमीटर। ये क्या बेटा? लोड रेसिस्टेंस। लोड रेसिस्टेंस। और यहां पे हम लगाते हैं बेटा वोल्ट मीटर, तो ये हो जाएगा वोल्ट मीटर। ठीक है ना। ये हो जाएगा बैटरी बेटा, और ये क्या है बेटा? की। दिस इज द कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट बेटा। बेटा हमारे पास में जो सेकंड क्वेश्चन है वो है, डिफाइन द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, डिफाइन द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है बेटा। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जानकारी कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, बेटा इलेक्ट्रिक करंट होता है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू द यूनिफॉर्म कंस्ट्रक्शन एरिया। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू द यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है बेटा। इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा? आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ठीक है ना। तो इसकी डेफिनेशन है 1 एम्पियर। 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलाम अपॉन 1 सेकेंड। तो किसी भी कंडक्टर से, जैसे मान लीजिए ये कंडक्टर लिया हमने, इसमें 1 कूलाम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो कर जाता है बेटा, तो इसे क्या बोलेंगे? 1 एम्पियर। ठीक है ना। तो क्या डेफिनेशन होगी? 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 एम्पियर when 1 कूलाम of charge flow through the conductor
in 1 second is known as 1 एम्पियर। ठीक है बेटा, ये आसानी से डेफिनेशन आपको क्लियर होगी, नोट डाउन करेंगे बेटा। बेटा अब हमारे पास में क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स constituents in 1 कूलम ऑफ चार्ज। देखो इस पॉइंट को हमें समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, देखो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में क्या होता है कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर हम केवल इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हैं। दिस इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। वी कैन ट्रांसफर चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी only in integer multiple of electron। ठीक है बेटा, वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जैसे मान लीजिए एक बॉडी ए है, ये क्या बेटा बी है, ए से बी पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स गए, मान लीजिए एन इलेक्ट्रॉन्स गए, तो यहां से जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए हैं तो इस पर आ जाएगा बेटा प्लस क्यू इजिकल टू एनी और माइनस क्यू इजिकल टू माइनस एनी। ठीक है ना, ये आ जाएगा। जिस पर चार्ज आता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस पर क्या हो जाता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चलेंगे, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो सबसे पहले ये और बता देता हूं, यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलवा रहा है बेटा इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। चार्ज कितना 1 कूलम, ठीक है ना। और ई की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अब यहां पर एक ये जो पॉइंट है वो क्लियर कर देता हूं बेटा। क्यू कितना होता है, चार्ज ऑन बॉडी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ई क्या चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो बेटा यहां पर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, तो एन बराबर कितना लगेगा, इस फॉर्मूले से लगाइए, क्यू एन बराबर क्यू अपॉन ई, क्यू अपॉन ई दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब इस नंबर को ऊपर लेके जाएंगे तो एन इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा हमारा 10⁻⁻19 अपॉन 1.6 दैट इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 10⁻18 अपॉन 1.6। इससे ये डिवाइड कटेगा तो बेटा 6.2 टाइम्स, तो ये जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये आ जाएगा बेटा हमारा आंसर। ठीक है ना। अब हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, नेम ए डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर। देखो एक डिवाइस का नाम बताइए जो किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करके रखता है। बेटा देखो सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस समझा देता हूं उसको, ठीक है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। देखो इन्फिनिटी से या किसी भी नॉन पॉइंट से किसी भी चार्ज को एक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जो भी वर्क डन किया जाता है उसे क्या बोलते हैं बेटा पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है ना, द वर्क डन टू टेक ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, या हम बोल सकते हैं बेटा चार्ज फील्ड ऑफ एनी अदर चार्ज। इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस।
ठीक है बेटा। तो पोटेंशियल डिफरेंस को V से डिनोट करते हैं, V इजिकल टू हो जाएगा बेटा W अपॉन क्यू नॉट। इसकी जो यूनिट होती है ये होती है बेटा 1 वोल्ट इजिकल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलाम। ठीक है ना बेटा। देखो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए बैटरी यूज की जाती है। पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए बेटा बैटरी का यूज किया जाता है। तो बैटरी इज द डिवाइस which maintain potential difference of a conductor। बेटा यहां पर एक चीज बता देता हूं, जो बैटरी होता है, बैटरी का सिंबल क्या होता है? बैटरी का सिंबल होता है जैसे इस प्रकार का, ये जो सिंबल होता है ये प्लस ये माइनस। देखो यहां पर होता है हाई पोटेंशियल, यहां पर होता है लो पोटेंशियल। तो ये सिंबल है बेटा बैटरी का, ठीक है ना। तो यहां पे क्या होता है हाई पोटेंशियल, यहां पे क्या होता है लो पोटेंशियल, ठीक है ना। देखो बता देता हूं, ये जो डंडा है इसलिए लगाया है हाई पोटेंशियल के लिए, और ये जो स्मॉल लगाया है ये इसके लिए है बेटा, और इसके लिए क्या है लो पोटेंशियल, ठीक है ना। नोट डाउन करेंगे बेटा। हमारे पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाई सेइंग दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज 1 वोल्ट। बेटा सबसे पहले हमें पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन बताया है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, दैट इज इक्वल टू V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट, ठीक है ना बेटा। W अपॉन क्यू नॉट हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलाम, ठीक है बेटा। तो 1 वोल्ट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, 1 कूलाम चार्ज को इन किसी भी पॉइंट से लाने में 1 जूल वर्क डन किया जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं 1 वोल्ट। तो व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू टेक ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब 1 कूलाम फ्रॉम ए नॉन पॉइंट टू द चार्ज फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एनी सोर्स चार्ज इज नोन एज 1 वोल्ट बेटा, ठीक है ना। नोट डाउन करेंगे बेटा इसे। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलाम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू द 6 वोल्ट बैटरी। बेटा सबसे पहले हमें यहां पर एनर्जी जो है बता देता हूं। एनर्जी जो होती है वही हीट होती है बेटा, वही होता है वर्क डन। ये सभी जो एनर्जी की फॉर्म है वो एक दूसरे में कन्वर्ट होती रहती है। एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाती है, हीट वर्क डन में कन्वर्ट हो जाता है, वर्क डन हीट में कन्वर्ट हो जाता है, और हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है बेटा। यहां पर देखो वर्ड है ईच कूलाम, ईच कूलाम का मतलब होता है 1 कूलाम, ठीक है ना। तो चार्ज की वैल्यू तो बेटा ये आ गई, और क्या करना बेटा 6 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 6 वोल्ट, ठीक है ना। तो हमें वर्क डन निकाल लीजिए, वर्क डन निकल के आ जाएगा तो एनर्जी निकल के आती है। तो फॉर्मूला पता होता है W अपॉन क्यू बेटा। तो W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एनर्जी, एनर्जी इक्वल टू V क्यू, V कितना 6 मल्टीप्लाई 1 दैट इज इक्वल टू 6 जूल। ये हमारा आंसर रहेगा। अब देखो यहां पर मैं बता देता हूं, यहां पर जो बैटरी दे रखी है 6 वोल्ट की, ये है बेटा इस प्रकार है 6 वोल्ट की बैटरी है। तो ये है हाई पोटेंशियल, ये क्या है लो पोटेंशियल। बेटा जो इलेक्ट्रिक चार्ज करंट है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है, ठीक है ना, पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव की तरफ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो फ्रॉम
हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ठीक है ना, इसको भी बेटा नोट डाउन करेंगे। अब हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। बेटा ये जो है 2024 एग्जाम जो हुए थे, 23-24 जो एग्जाम हुआ था बेटा, उसमें आया है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। तो रेसिस्टेंस किस किस पॉइंट्स पर डिपेंड करता है वो वाली बात बतानी है हमें। देखो हमारे पास में जो रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस लेंथ पर डिपेंड करता है। देखो रेसिस्टेंस का मतलब होता है which oppose the flow of current, which oppose the flow of इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो को अपोज करता है, तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा कब बेटा, टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है ना, ये क्या है बेटा, टाइम, टाइम ज्यादा लगेगा तो रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो हमें टाइम ज्यादा लगने की बात है, इसको टाइम को निकाल लीजिए और आसानी से तुम रेजिस्टेंस बता सकते हो। तो सबसे पहला पॉइंट हम लेके चलते हैं लेंथ पर, जो कि डिपेंड करता है बेटा। लेंथ पर कैसे डिपेंड करता है, मान लीजिए एक कंडक्टर ये ले लिया, दूसरा कंडक्टर बेटा ये ले लिया, इसकी 2L लेंथ है और ये है बेटा L लेंथ। ठीक है ना, अब बताइए आप कि यहां से करंट फ्लो कर रहा, यहां से भी वही करंट फ्लो कर रहा है, तो इसको पार करने में ज्यादा समय लगेगा या इसको पार करने में ज्यादा समय लगेगा। बेटा ये जो L लेंथ है उसको पार करने में काफी कम टाइम लगेगा एज कंपेयर टू 2L लेंथ। तो कहने का मतलब है इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, लो, क्योंकि टाइम कम लग रहा है, इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाई। तो मींस इसका है कि लेंथ बढ़ने पर, लेंथ घटने पर रेजिस्टेंस घट जाता है, और लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। पहला पॉइंट आपको क्लियर होगा। दूसरा पॉइंट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन। देखो बेटा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से पहले हम बता दें कि एक कंडक्टर ये है और एक ऐसा ही कंडक्टर है ये, तो इसका एरिया है बेटा 2A, इसका है 4A, या हम मान लेते हैं इसका A, इसका हो जाएगा बेटा 2A। इसमें करंट कितना जा रहा है, I, इसमें भी कितना जा रहा है, I। तो इसको पार करने में ज्यादा टाइम लगेगा, इसको पार करने में ज्यादा टाइम लगेगा। बेटा ध्यान रखना, इतना समझ लीजिए जैसे एक क्लास में काफी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना, और उसके दो गेट हैं, एक क्लास के दो गेट होते हैं, एक इधर और एक इधर होते हैं। तो मैंने एक गेट खोला है तो बच्चे धीरे धीरे निकलेंगे, लेकिन दोनों गेटों को खोल देता हूं बेटा तो बच्चे काफी जल्दी निकल के चले जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि मैंने एरिया बढ़ा दिया तो बच्चे जल्दी जा रहे हैं, टाइम कम लग रहा है, और दोनों गेट एरिया घटा दिया तो क्या टाइम ज्यादा लगेगा। तो इसका मतलब ये है बेटा, एरिया घटाने पर, यहां पे एरिया बेटा घट गया है तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया, क्योंकि यहां पर टाइम ज्यादा लग रहा है। तो एरिया बढ़ गया बेटा, रेजिस्टेंस घट गया क्योंकि यहां पर टाइम कम लगेगा। तो एरिया जो है रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा। इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट पॉइंट आपको बता देता हूं, तीसरा पॉइंट, जो रेसिस्टेंस होता है वो मटेरियल पर डिपेंड करता है। मटेरियल मतलब जैसे हमने सिल्वर का वायर लिया है, गोल्ड का वायर लिया है, कॉपर का लिया है, एल्यूमिनियम का लिया है, या आयरन का लिया है, तो ये इस पर भी डिपेंड करता है। तो रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द मटेरियल, ऑन द मटेरियल। ठीक है बेटा, सबसे ज्यादा जो रेसिस्टिविटी होती है वो होती है आयरन की, आयरन के बाद में होती है बेटा एल्यूमिनियम, फिर कॉपर, फिर सिल्वर बेटा। ठीक है ना, ये आपको पॉइंट क्लियर होगा। अब लास्ट पॉइंट बता देता हूं, रेजिस्टेंस जो होता है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है बेटा, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो, और रेजिस्टेंस बेटा घटता है तो टेम्परेचर घट जाता है। तो ये आपको पॉइंट क्लियर होना चाहिए, ये काफी इंपोर्टेंट है बेटा, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में काफी टाइम ये देखने को मिला है। ठीक है ना, एक बार नोट डाउन करेंगे बेटा इसे। अब हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, विल करंट फ्लो मोर इजिली थ्रू ए थिक वायर और ए थिन वायर
ऑफ सेम मटेरियल कनेक्टेड विद द सेम सोर्स। देखो बेटा मेरे पास में एक थिक वायर है ये वाला, ठीक है, इसको मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया बेटा, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल करंट फ्लो कर रहा है इधर। और एक मैंने थिन वायर ले लिया बेटा हमने, ठीक है बेटा, इसका एरिया है बेटा ए, इसका हो जाएगा बेटा A/2, ठीक है, लेंथ दोनों की सेम ले ली बेटा हमने, इसकी रेसिस्टिविटी है रो, इसकी भी रेसिस्टिविटी है बेटा रो, दोनों की रेसिस्टिविटी सेम इसलिए क्योंकि मटेरियल सेम है बेटा। देखो पॉइंट समझिए, यहां से थिक वायर है ये, इसका एरिया ज्यादा कर दिया बेटा, उसका एरिया कम कर दिया, तो सेम मटेरियल है तो रो फिक्स कर दी है, लेंथ ये है, बैटरी सेम है, तो किससे करंट ज्यादा फ्लो करेगा, किससे करंट कम फ्लो करेगा बेटा, ये सबसे पहले समझने के लिए रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा इसका। तो R इजिकल टू कितना होता है, रो एल अपॉन ए, तो इसका तो बेटा रो एल अपॉन ए ही रहेगा। इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये R1 मान लीजिए, इसका कितना हो जाएगा R2, रो एल अपॉन देखो बेटा A/2, 2 को ऊपर पहुंचा दीजिए, ये हो जाएगा 2 रो एल अपॉन ए, तो ये इस रेजिस्टेंस का डबल होगा बेटा, तो R2 की वैल्यू कितनी होगी 2R, तो यहां पे बेटा रेजिस्टेंस बढ़ गया। तो आपको पता होगा रेजिस्टेंस बढ़ने का मतलब है करंट कम हो गया, तो यहां पे क्या हो जाएगा करंट डिक्रीज। देखो डेफिनेशन ये होती है रेजिस्टेंस की, विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट, देखो विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट, विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट, बेटा करंट को अपोज करता है, तो रेजिस्टेंस बेटा बढ़ेगा कब, जब करंट कम हो जाएगा, भाई अपोज करेगा तभी तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस घट गया तो करंट बढ़ गया बेटा, तो रेजिस्टेंस बढ़ गया है बेटा तो करंट घट जाएगा, करंट डिक्रीज, आंसर है होगा हमारा करंट डिक्रीज हो जाएगा बेटा। क्लियर है ना, ये पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे, नोट डाउन कर लीजिए बेटा। देखो बेटा हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 9 है, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट। देखो यहां पे फिक्स पॉइंट दे रखा है, रेजिस्टेंस है फिक्स, रिमेन्स कांस्टेंट while the potential difference across two ends of component decrease to half। जो पोटेंशियल है इनिशियल तो ये है बेटा V, तो जो दूसरा है V1 V2 कितना है बेटा हाफ का हो गया बेटा, डिक्रीज टू हाफ ऑफ इट्स फॉर्मर वैल्यू, ठीक है ना, तो व्हाट विल चेंज अकर इन द करंट, तो करंट मान लीजिए I1 तो I रहेगा, I2 निकालना है, ठीक है ना। अब आपको ओम्स लॉ पता हो तो ओम्स लॉ में बताते हैं, at constant temperature electric potential is directly proportional to the electric current flowing in the conductor, ठीक है ना। देखो बाय ओम्स लॉ, डेफिनेशन समझा देता हूं आपको, ओम्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है ना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल across the ends of conductor is directly proportional to इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट बेटा, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, दिस इज द ओम्स लॉ, तो इसी ओम्स लॉ चेक करते हैं बेटा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो ये हो जाएगा V1 बट्टे V2 इज इक्वल टू I1 बट्टे I2, तो इसको लिखेंगे V1 की वैल्यू कितनी बेटा V, ये कितनी होगी बेटा V/2 दैट इज इक्वल टू I1 कितना I है अपॉन I2, देखो V से V कट जाएगा, ये 2 है ऊपर पहुंच जाएगा, तो 2 इज इक्वल टू I अपॉन I2 दैट इज इक्वल टू बेटा I2 हो जाएगा I/2, ये भी हाफ हो जाएगा, ठीक है ना, आप चेक कर सकते हो, अगर पोटेंशियल हाफ होता तो ये भी तो हाफ होगा, ठीक है ना, दिस इज द आंसर ऑफ द
क्वेश्चन बट इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस रिमेन्स कांस्टेंट, दिस टेल्स ओम्स लॉ। ठीक है ना बेटा, नोट डाउन करेंगे इसे। देखो बेटा, आज का हमारे पास में लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। व्हाई आर कॉइल्स ऑफ टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन मेड ऑफ एलॉयज रेदर देन ए प्योर मेटल। बेटा सबसे पहले तुम्हें एलॉयज और प्योर मेटल के बारे में कुछ प्रॉपर्टी बता देता हूं, जिससे कि तुम्हें क्लियर हो जाए कि जो कॉइल्स होती हैं एलॉय की बनाई जाती है, ना कि प्योर मेटल की। बेटा यहां पर एलॉय हो जाएगा, बेटा यहां पर प्योर मेटल हो जाएगा। ठीक है ना, आपको क्लियर हो जाएगा अपने आप ही। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखेंगे, ये जो होता है एलॉय, इसके पास में हाई रेसिस्टिविटी होती है। एलॉय हैज हाई रेसिस्टिविटी। दूसरा, इसके पास में हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। एलॉयज हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट। बेटा एक पॉइंट और है इसके पास में, ये डू नॉट ऑक्सीडाइज इजिली, ये ऑक्सीडाइज ही नहीं होता है। एलॉयज डू नॉट ऑक्सीडाइज इजिली। बेटा ठीक है ना। अब हमारे पास में प्योर मेटल के बारे में, इसकी जस्ट अपोजिट होती है, इसके पास में लो रेसिस्टिविटी होती है। प्योर मेटल हैज लो रेसिस्टिविटी। ठीक है ना। दूसरा है, इसके पास में लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। प्योर मेटल हैज लो मेल्टिंग पॉइंट। बेटा ध्यान रखना, ये जो है ऐसा नहीं है कि लो मेल्टिंग पॉइंट होता है या लो रेसिस्टिविटी होती है एज कंपेयर टू एलॉयज, बता रहा हूं, कंपेयर करके बता रहा हूं। इसके पास में हाई रेसिस्टिविटी होती है एज कंपेयर टू प्योर मेटल, या इसके पास में लो रेसिस्टिविटी होती है एज कंपेयर टू एलॉयज। ये मैं कंपेयर करके बताता हूं बेटा, ठीक है ना। और इसके देखो, ये इजिली ऑक्सीडाइज, ये इजिली ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो प्योर मेटल गेट इजिली ऑक्सीडाइज। ठीक है बेटा, और आज के लिए इतनी काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेटा ये जो नोट्स हैं आप बनाते रहिए, आपको प्लेलिस्ट आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है ना बेटा, और पढ़ते रहिए मन लगाकर। कोई भी डाउट रहा करे, कोई प्रॉब्लम रहा करे, क्वेश्चंस भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, जिसका जो सॉल्यूशन है वो हम नेक्स्ट डे अपलोड कर देंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे बेटा।